हेलो फ्रेंड्स, सूरज ग्लोबल स्टडीज में आप सभी का स्वागत है। जो प्रश्न आपके एग्जामों में पूछा जाने वाला है, पढ़े वही जो आपके एग्जामों में आते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू है तो चैनल को आप सभी एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि डेली का क्लास आप लोग को समय समय पे मिलता रहे। चलिए दोस्तों, लेकर चलते हैं आपको उस प्रश्न की और जो प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, और यही सभी प्रश्न आपके एग्जामों में आने की संभावना है। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस प्रश्न को, क्वेश्चन क्या कर रहा है, और क्वेश्चन के साथ आंसर को आप सभी देखते चलिएगा। लोहा क्या है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो चलिए जानते हैं लोहा क्या है और यह इसकी खोज क्यों किया जा रहा है। तो उत्तर में है, लोहा एक धातु है। लोहा एक धातु है जो हमारे जीवन का आधार है, जो हमारे जीवन का आधार है। यह कर्म का प्रतीक भी है और हमारे घर के चारों ओर पाया जाता है। लोहा गृहस्थी में सर्वव्याप्त है। लोहा का काम करने वाला यह मजदूर जो होता है, यह भी लोहावत होता है। स्त्री जो अत्याचार से पीड़ित है उसे और वह दुख की बोझ उठाते हैं, तो वह भी एक प्रकार का लोहावत है। वह भी क्या है? एक प्रकार का लोहावत है। तो दोस्तों आगे और हम कंटिन्यू रखते हैं। अगला है, यह लोहा है, वह भी लोहा है और परिश्रम में भी लोहावत है। तो दोस्तों आगे जो क्वेश्चन कर रहा है, इसकी खोज क्यों की जा रही है? तो चलिए जानते हैं। इसकी जो खोज इसलिए की जा रही है कि हमारे जीवन एवं संबंध की व्याप्ति है। यह लोहा जो है हमारे जीवन एवं संबंधों की व्याप्ति है। लोहा मनुष्य जीवन से भी अभिन्न है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ होगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हम 3 क्वेश्चन लेकर के आए जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जा रहा है। तो दोस्तों ऐसे ही क्लास के लिए आप सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आप सभी लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पे है और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 2 है, स्त्री अरेहियन नागिन और जादूगरनी कहने के पीछे मानसा होती है, ऐसा क्या कहना उचित है? तो चलिए दोस्तों जानते हैं। उत्तर, नवाब शाह ने नारी और हरेयन और नर हरेयर माना जाता है। तात्पर्य यह है कि हेयर का अहेरियन के पास से बचकर चलना चाहिए। कुछ कवि नारी को नागिन या जादूगरनी समझते हैं और इसके पीछे की मानसा नारी जो है वह नारी को दुर्बल और पुरुष को सबल सत्कार देता था। पहले के समय में दिया जाता था। अभी जो है यहाँ पे कहा जा रहा है नारी को दुर्बलता कल्पित है। नारी की जो है दुर्बलता कल्पित है और पुरुष की सबलता भी अभिकल्पित एवं दुर्लाने के लिए है। तो विकार को नारी और नर दोनों में है। विकार जो है यह नारी और नर दोनों में होता है और जादूगर का गुण नारी में कम और पुरुष में अधिक होता है। याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, जो नारियों में जो होता है जादूगर का गुण कम और पुरुष में अधिक होता है, ऐसा कहना उचित नहीं है। यह कहना उचित नहीं है। शिकार तो पुरुष ही करता है, यह कहना उचित नहीं है। जो शिकार पुरुष ही करता है, शिकार तो स्त्री भी कर सकती है। शिकार स्त्री भी कर सकती है। दोस्तों यह क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं? एक बार आप सभी कमेंट के में हाँ या ना में जवाब दीजिएगा। आप सभी अगर रिकॉर्डेड वीडियो देख रहे हैं तो फिर भी आप सभी हाँ या ना में उत्तर देंगे। बोलिएगा यस या नो, आप सभी कमेंट में लिखिएगा। चलिए दोस्तों अगला वो प्रश्न से मिलवाते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जो आपके एग्जामों में आने वाले प्रश्न है, उस प्रश्न से अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, उस प्रश्न से भी मिलवाते हैं।
दोस्तों अगला प्रश्न, यह प्रश्न आपका वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऐसा प्रश्न आपको एग्जामों में देखने को मिलेगा, त्रिच से क्वेश्चन आता ही है, तो इसलिए आप सभी इस क्वेश्चन को करने से पहले एक बार आप सभी लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इस प्रकार का क्लास आप लोग को डेली मिलता रहेगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को करते हैं। त्रिच क्या है? त्रिच क्या है? त्रिच यह एक विशाख, यह जो है विशाख पर एक जहरीला लिजार्ड है, अर्थात त्रिच एक जहरीला सर्प है जिसके काटने पर आदमी बच ही नहीं पाता है, बच ही नहीं पाता है आदमी अगर उसे त्रिच काट लेता है। ऐसा कहने को मिलता है। इसमें काले नाग से भी 100 गुना, कितने गुना? 100 गुना। ऑब्जेक्टिव के लिए याद रख लीजिएगा, त्रिच जो है 100 गुना नाग से भी, काले नाग से भी 100 गुना जहर त्रिच में हुआ करता है। तो दोस्तों 100 गुना को याद रख लीजिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए ज्यादा जहर होता है त्रिच। त्रिच नजर, अगर कहा जा रहा है त्रिच से नगर मिलते ही वह पीछे पड़ जाता है, पीछे पड़ जाता है, और उससे बचने के लिए कभी जो है सीधा नहीं भागना चाहिए, टेढ़ा मेढ़ा चक्कर काटते हुए गोल मेल दौड़ना चाहिए ताकि त्रिच पकड़ ना पाए। अगर त्रिच से आंख मिल गया तो वो आपको नहीं छोड़ेगा, तो वह आपके पीछे पड़ जाएगा। तो दोस्तों त्रिच यह कहानी जो है यह उत्तर आधुनिक त्रिसदी कहानी है। इस कहानी, यह कहानी जादुई अर्थात है। तो दोस्तों ये क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हुआ कि नहीं, आप सभी कमेंट कीजिएगा। अगर कोई डाउट है तो आप सभी कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप सभी पूछ सकते हैं। कोई डाउट है तो आप सभी पूछ लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक बार लाइक और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ चैनल को न्यू है तो आप सभी अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसा क्लास आप लोग को डेली प्रोवाइड किया जा रहा है। तो दोस्तों आज जो क्लास आपकी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग को बता दे 55-56 क्वेश्चन में से 4 से 5 क्वेश्चन हम सेलेक्ट करके लाते हैं। आप सोच सकते हैं कितने वीवीआई प्रश्न है। ये सभी प्रश्न आपको एग्जाम में 2024 में अब की बार देखने को मिलेगा। इससे बाहर क्वेश्चन आप लोग को नहीं आएगा। ये मेरा 4 साल का एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स आप सभी जो है ये पूरे क्वेश्चन को निचोड़ लीजिएगा, इससे बाहर आपको एग्जाम में नहीं आएगा, ये हमारा गारंटी है। आप सभी जब एग्जाम दे करके आएंगे तब आप सभी कहेंगे नहीं आप बिल्कुल ही सही कह रहे थे, जो एकदम यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आया था। चलिए दोस्तों आज की सेशन को स्टार्ट करते हैं। आपके स्क्रीन पे प्रश्न है, ये सब प्रश्न राइट है जो आपके एग्जाम में 100% आ सकता है। तो आप सभी इस क्वेश्चन को रट लीजिएगा। चलिए दोस्तों आज की सेशन के स्टार्ट करते हैं। ऐसे भी आपकी क्लास जो है ऑलरेडी एग्जाम तक चलने वाली है, एग्जाम तक आपकी क्लास चलने वाली है। तो इसलिए आप सभी चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि जब भी क्लास आपके सामने आए तो आपके मोबाइल फोन में भी नोटिफिकेशन बज जाएगा। तो दोस्तों आप इतना कर ही सकते हैं ताकि आपका एग्जाम आगे की भविष्य बन सके। तो दोस्तों क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, बीसनी और मुन्नी। बीसनी और मुन्नी को किसकी प्रतीक्षा थी? वह डाकिया की राह क्यों देख रहे थे? बहुत ही लाजवाब सा क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर जो है बीसनी और मुन्नी। बीसनी जो है वह मुन्नी की माँ थी और मानक जो है वह बीसनी का पुत्र था। मानक जो है वह बीसनी का पुत्र था। कौन था? पुत्र था। आप लोग याद रखिएगा, यहाँ से भी क्वेश्चन आप लोग को पूछ लिया जाता है। और वह प्रतीक्षा कर रही थी किसकी? तो अपनी डाकिया के द्वारा जो मानक जो पत्र भेजा करता था वही पत्र की उन्होंने प्रतीक्षा कर रहा था। यह वर्मा युद्ध में गया हुआ था। मानक वर्मा युद्ध में, याद रखिएगा, इसे कुछ यहाँ से कुछ कमा कर लाने के लिए वह गया था वर्मा युद्ध में। युद्ध करके वहाँ फौज में भर्ती लिया था ताकि वह अपनी बीसनी अर्थात मुन्नी की उन्होंने शादी के लिए कुछ पैसे जमा करने होंगे, तो इस कारण से वह फौज में भर्ती लिए थे। मुन्नी की शादी में पैसे खर्च होंगे, इसके लिए वह जो है पैसा के लिए गए थे फौज में भर्ती होने के लिए। तो दोस्तों आगे जो है वह डाकिया के लिए, डाकिया की राह क्यों देख रही है इसे आप लोग देखिए। वे डाकिया की राह मानक के पत्र के लिए देख रहा था। मानक जो पत्र भेजा करता था वह पत्र 2 महीनों
तक नहीं आए हैं। वो जो कि हर 15 दिन पर वह पत्र आते रहते थे, लेकिन अब 2 महीने हो गए हैं लेकिन फिर भी पत्र नहीं आए हैं। यही मुन्नी और बीसनी प्रतीक्षा कर रहे हैं कब पत्र आएगा। तो पत्र की राह देख रहे थे, इसलिए डाकिया देखते हैं जो डाकिया कब तक आते हैं पत्र देने के लिए। दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब था और क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग को बता दिए और सभी आप लोग को याद ही हो गया होगा। अगर नहीं हुआ तो एक बार आप लोग फिर से देख लीजिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए। मानक स्वयं को बहसी और जानवर से बढ़ करके भी क्यों कहा। तो चलिए जानते हैं क्यों कहा। मानक युद्ध में अपने दुश्मनों सिपाही को मारने के लिए कहता है, लेकिन दुश्मनों ने मानक को लहूलुहान कर दिया। सिपाही कहता है कि मैं नहीं मारूंगा तो मुझे वह मार देगा। वह सिपाही कहता है, लेकिन मानक कहता है मैं इसे नहीं मारूंगा। इसमें उन्होंने जो उसके सिपाही कह रहा है मैं जरूर मारूंगा, मैं अभी इसको अगर टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। मानक स्वीकार करता है कि मैं वहशी हूँ, मैं जानवर हूँ और मैं यह जानवर से भी बढ़कर हूँ। क्योंकि अगर जो भी सिपाही जाता है, सिपाही विपक्ष को मारते हैं, विपक्ष से अगर लड़ाई करने जाते हैं तो वो मारने के लिए तैयार रहता है। इसलिए जो है मानक कह रहा है मैं नहीं मारूंगा, तो वो नहीं मार रहे क्योंकि वह भी एक माँ की बेटा था, तो इसलिए वह नहीं मारना चाहता था उस अपने दुश्मन को। तो इसीलिए मानक को यह मानना था, स्वयं वह कह रहा था वह बहसी एवं जानवर से भी बढ़कर अपने आप को कहता है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आप लोग को क्लियर हो गया होगा। अगला क्वेश्चन और आपके स्क्रीन पे लाजवाब क्वेश्चन है। ये सभी क्वेश्चन आप लोग को देखिएगा, एग्जाम में 100% आने की संभावना है। तो उत्तर देखिए, बीसनी मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। बस सिंपल सी बात है, उसके लिए कुछ पैसे नहीं थे जिसकी, चलिए आगे हम इसको बताते चलेंगे। जो वह मुन्नी की जो है शादी के लिए वह कुछ पैसे कमाना चाहते थे जिससे कि मुन्नी की शादी कर पाए, इसीलिए उन्होंने गए थे। तो चलिए ये सभी आप लोग को क्लियर हुआ होगा। मानक की जो माँ है, माँ बीसनी अपने छोटे को लड़ाई में कुछ पैसों कमाने हेतु भेजती है ताकि मुन्नी की शादी के लिए कपड़े खरीदा जा सके। लेकिन सपने कभी हो, देखिए एक मिनट आप लोग अच्छे से, सपने किसी के होते नहीं पूरे रोज बनाए फिर भी अधूरी रह जाती है। बस बिल्कुल ही यही बात हो गई। तो बीसनी का जो है सपना था जो मुन्नी को जो अच्छे कपड़े खरीद कर दिए जाएंगे और उसकी अच्छी तरीका से शादी करवाई जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। मानक को जो है उसके दुश्मनों के द्वारा युद्ध में ही उसे घायल कर दिया गया। और हो सके तो इसका पूरा डिटेल्स भी आप लोगों को एक वीडियो के माध्यम से बता दिया जाएगा, तो आप सभी उस वीडियो को देख लीजिएगा। ऐसे ऑलरेडी हम ऑब्जेक्टिव क्लास करा चुके हैं, उसमें पूरी डिटेल्स में हम आप लोग को बताएं। आप लोग नहीं देखे हैं तो आप लोगों को क्लास जाकर एक बार जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है और इस क्वेश्चन को आप लोग जरूर से देखिएगा। सभी क्वेश्चन आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आपको देखने को मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती। तो चलिए जानते हैं आखिर इसमें क्या मुद्दे निकल करके आते हैं। उत्तर देखिए, जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती, बात तो बिल्कुल ही सही कही जा रही है। उत्तर बचपन से ही आपका एक ऐसा वातावरण में रहना अत्यंत आवश्यक है जिसमें स्वतंत्र पूर्ण होना ही अनिवार्य है। ऐसे वातावरण में आपको होना भी चाहिए। हमसे अधिकांश व्यक्ति ज्यों बड़े होते जाते हैं त्यों ज्यादा भयभीत होते जाते हैं। जब बड़े होते जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है, हम अपने जीवन में भी भयभीत होते हैं। नौकरियां छूट जाने से, परंपराओं से और बात से भी भयभीत होते रहते हैं, या फिर पड़ोसी पत्नी या
पति के कहने से या हम मृत्यु से भी भयभीत होती है। इसलिए हमें अधिकांश व्यक्तियों किसी न किसी रूप में अधिकांश व्यक्तियां जो है किसी न किसी रूप में भयभीत रहते ही हैं। वहीं पे कहा गया है जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकती है। भय को हटाना है, भय को दूर करना है। आप सभी को अभी भय हो रहा है जो 12th का एग्जाम कैसे पास करे, किस प्रकार से तैयारी करे ताकि एग्जाम की पास हो जाए, यही एक भय होता है। अगर भय को दूर कीजिएगा तो आप सफलता को जरूर पा लीजिएगा। सफलता आप लोग के हाथ में है। आप लोग भय को दूर कीजिए, भय आपका दूर होता है तो आप सफलता को जरूर पा लीजिएगा। इसीलिए कहा गया है जहां भय है वहां मेधा नहीं हो सकता। तो दोस्तों आज जो है आपका सेशन बहुत ही जबरदस्त था। ये सभी क्वेश्चन का आप सभी एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर नहीं तो आप सभी इस वीडियो को एक बार जो है दोबारा प्ले करके आप लोग वीडियो को देख लीजिएगा। ये सभी डाउट आपका क्लियर हो जाएगा। यहाँ से क्वेश्चन 100% आप सभी को देखने को मिलेगा। यही सब प्रश्न एग्जामों में बार बार रिपीट होते आ रहे हैं। तो दोस्तों हम मिलेंगे फिर नेक्स्ट क्लास में। आप सभी बेफिक्र रहिए, बिंदास रहिए और शानदार तरीका से अपना तैयारी करते रहिएगा। तो दोस्तों आगे हम फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।